तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंटेलिजेंट जेंजी वे यूट्यूबर के बारे में। ये दरअसल लोगों के बिजनेस और लोगों के बारे में एक्सपोज करते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने हमारे तुम्हारे जाने माने अलग पांडे टीचर के बारे में कुछ बोला है और उनके बिजनेस को एक्सपोज किया है कि अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में कुछ देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। देखो, वैसे तो हमारा ये CW के साथ एक पुराना रिश्ता भी है, जिसके अंदर हमने बताया था कि ये कोचिंग माफिया ऑपरेट कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारे कोचिंग माफिया ने कुछ ऐसा बोला था। कौन वीडियो बनाता है? फिर अभी शक्ल नहीं देखी मैंने तेरी, कभी किसी ने नहीं देखी। भाई कौन है तुम क्यों बात करना है तुमको? बट हमें क्या, हमें लड़ना थोड़ी, हम पैसों की बात करने आए हैं। और मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन पूरी समझता हूँ कि भैया आपने वैल्यूएशन तो बना लिया, अब उसको सस्टेन करना मुश्किल हो रखा है। शेयर प्राइस आपका ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। जब आपका IPO आया था तब आप हमारे पास आके पैसे देने की कोशिश कर रहे थे और इस चीज को उन्होंने भाई कुछ गलत नहीं बोला कि तुम्हें कोई जानता भी नहीं, कोई तुम्हें पहचानता भी नहीं। तुम ऐसे ही चेहरे की शक्ल लेकर अपने गली में निकलो तो गली के कुत्ते भी ना पहचाना तुम्हें। मतलब भाई को कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, ब्रांड प्रमोशन भी करने हैं, पैसा भी कमाना है, यूट्यूबर भी बनना है। मतलब रिस्क नहीं लेना। मतलब बंदे को इतना डर लग रहा है कि ब्रांड का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा। PW का CW नाम के बीच में लेते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भैया जो CW JEE के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, हो सकता है उसकी जो 60% डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, और जो रिमेनिंग 40% डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो काम ही ऐसे किए जा रहे जो AI रिप्लेस कर ही नहीं सकता। जैसे सिविल इंजीनियरिंग होगी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, AI को इंजन थोड़ी बना सकता है। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो हाँ, ये सच बात है कि AI अभी इतना एडवांस नहीं है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकता है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उसको इस लेवल तक पहुंचने में। बट माय आर्ग्यूमेंट इज कि आपको IIT क्यों करना है? आपको IIT इसलिए करना है क्योंकि IIT करने के बाद आपको एक स्टेबल जॉब मिलेगी, आपको एक सेफ जॉब मिलेगी, आपको दूसरों से ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा। जब भी कोई IIT सोचता है वो ये देखता है कि यार 40-50 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आप IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका जो एवरेज पैकेज होगा वो 7,51,000 रुपए का होगा। और यही अगर आप CSE के अंदर कर रहे हो तो आपका एवरेज पैकेज 15 लाख से लेके 35 लाख तक होगा। जो कुछ टॉप IITians होंगे ना, उनको 50-50 लाख का पैकेज मिलेगा। और जो 50 लाख का नंबर है नहीं, एक्चुअल में IIT की ब्रांडिंग है। कल को आने वाले टाइम में जब ये नंबर इंपैक्ट होने लगेगा ना, तब IIT की ब्रांड वैल्यू इंपैक्ट होने लगेगी। क्योंकि IIT कोई चलता फिरता आदमी थोड़ी करता है। आपने 2 साल एक बच्चा खराब करता है, 2 साल कोटा के अंदर जाके रहा जाता है, एग्जाम दिया जाता है क्योंकि IIT को क्रैक किया जा सके। और JEE को एग्जाम को क्रैक करके टॉप 5% बच्चे IIT के अंदर पहुंचते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज उन बच्चों को प्रेफर भी एक्चुअल में इसलिए करती थी क्योंकि वो IIT में जाने से पहले ही फिल्टर आउट हो चुके हैं। वो ऑलमोस्ट उस साल के टॉप 1% ब्रेन्स है। बट क्या इन फ्यूचर उन ब्रेन्स की उतनी वैल्यू रहेगी? क्योंकि मार्केट ऐसे ऑपरेट नहीं करती। IIT के बाद मोस्टली जो भी फील्ड चूज की जाती है वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही की जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में अभी मासेस के अंदर ले ऑफ्स चल रही है। और आज के डेट में कंपनीज को एक्चुअल में वो लोग नहीं चाहिए जो 50 लाख रुपए के अंदर अच्छा काम करे। उनको वो लोग चाहिए जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो और 8 लाख में पूरा साल आके काम करे, जिससे सबसे बड़ा। पर भाई यहाँ IIT से मतलब यही हुआ कि खाना तुम्हें क्यों खाना है? अरे बच्चों को एडमिशन लेना है IIT में, IIT क्रैक कर रही है, जॉब लेनी है, फ्यूचर सेट कर रहा है अपना। और रही बात फ्यूचर की और स्किल की, तो बच्चा जब भी किसी कॉम्पिटिटिव डिग्री में एडमिशन लेता है तो इतना मैच्योर होता है कि वो अपने फ्यूचर के डिसीजन खुद ले सके। और उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें स्किल सीखनी है, कि तुम्हें डिग्री करनी है। अगर कोई बच्चा ये अपने आप में पूछ नहीं पा रहा है खुद से कि मुझे डिग्री ही करनी है कि स्किल सीखनी है, तो वह बच्चा महाबेवकूफ है। यहाँ पर PW घसीटने की क्या बात थी? PW खुद ही देख रहा है मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। कवाम में हड्डी बनना है, मतलब तुम्हें कवाम में हड्डी बनना जरूरी है PW के बारे में। फिर तुम कहते हो स्ट्राइक मार। सर एंड CW की बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो दिखाता हूँ। ये नंबर देखो, ये CW के नंबर है और इसके अंदर कमी निकालने की कोशिश करो। 2021 के अंदर CW ने 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। 2022 के अंदर इन्होंने 98 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था। और उससे अगले साल 2023 के अंदर इन्होंने 84 करोड़ रुपीस का लॉस किया था। अभी 2022 में प्रॉफिट था, 2023 में लॉस पता क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने फंडिंग उठा ली। और उसके बाद अगले साल ये लॉस बढ़ के 1131 करोड़ रुपए हो गया। और उससे अगले साल 2025 के अंदर ये लॉस घट के 240 करोड़ रुपए हो गया। अभी जिसको भी बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, मुझे आके ये बोलेगा कि यार रेवेन्यू बढ़ रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, अच्छी जगह तो जा रही है कंपनी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअल में ये नहीं कि कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये एक शीट है जिसके अंदर हमने डिवाइड किया कि CW को कितना रेवेन्यू कौन से सोर्स से आता है। एंड आगे बढ़ने से मैं पहले ही बता देता हूँ कि इन्होंने इस डेटा को कभी भी पब्लिक नहीं किया कि कौन से कोर्स से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। बट इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग लेटर के अंदर
मेंशन किया था कि इनका जेई और नीट का मिला के 50% का रेवेन्यू शेयर है और उसी के अकॉर्डिंग हमने बाकी एग्जाम्स की प्रिडिक्शन लगा ली है, जिसके अंदर तुम लोग देख सकते हो जिनको मैंने रेड से मार्क कर रखा है वो सेक्टर से जो आने वाले टाइम में इवोल्व हो सकते हैं। ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर है जिसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर डिक्लाइन आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सीडब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाने वाले बाकी इंस्टीट्यूट इनसे काफी ज्यादा बड़े हैं और जो इनकी स्पेशलिटी है विच इज जेई उसके नंबर डिक्लाइन हो सकते हैं। और ये मेरा हाइपोथेसिस नहीं है, ये चीज आपको इनके एक्शंस के अंदर भी जस्टिफाइड होता हुआ दिखे। आप मुझे एक बात बताओ कि पहाड़ पर अगर बंदा चढ़े तो एक पाँव नीचे जाता है, एक पाँव ऊपर जाता है, तब वह जाकर धीरे धीरे चोटी पर पहुंच पाता है। तो यहाँ पर यही मतलब हुआ कि किसी बंदे के 10 काम अच्छे हैं और एक काम बुरा है, तो उस एक काम को हाईलाइट किया है बंदे ने, 10 काम को हाईलाइट नहीं किया है। वैसे इनकी कंपनी थोड़ी बहुत लॉस में भी है, अगर शुरू से प्रॉफिट दे रही है तो बीच में लॉस में भी आएगी, आखिर में प्रॉफिट में भी जाएगी। कहीं ना कहीं ऊंच नीच तो आती रहती है जिंदगी में। तो मतलब भाई का कहना यही है कि ये कंपनी लॉस में कैसे गई, प्रॉफिट ही दे। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता कि हर चीज प्रॉफिट ही दो, कोई चीज लॉस भी दे सकती है। अगर 10 काम अच्छे किए बंदे ने तो एक काम बुरा भी करना पड़ता है, या किसी पे कोई दोहरा नहीं है इस बात की। यहाँ पर लोग बाबा करते हैं कि अलग पांडे ने 4 से 5 हजार के अंदर हर झोपड़ी में कोचिंग पहुंचाई है, जहाँ पर लोग 1-2 लाख रुपए पे करके अपनी फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो अलग पांडे सर ने किया है। और इस बंदे को यहाँ पर कंट्रोवर्सी फैलानी और कुछ नहीं करना है। मुझे याद है कि एक टाइम पे उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक्स मार रखी, फिर भी मैं हमेशा वीडियो बनाते टाइम ट्राई करता हूँ कि मैं एंटी सीडब्ल्यू नहीं लगना चाहिए। जो चीजें उनकी अच्छी है और अप्रिशिएट करने लायक है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी यहाँ तक वीडियो देखने वाले लोगों को लग रहा होगा कि यार ठीक है 2 नए कॉन्सेप्ट समझ आए, बट जो भी स्टूडेंट्स है ना वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे होंगे। वो बोल रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट जॉब में कॉम्पिटिशन बहुत है, प्राइवेट जॉब जाने वाली है, तो सेक्टर्स तो ये दोनों ही अच्छे नहीं है, तो लाइफ के अंदर करना क्या चाहिए। और मेरा इसके ऊपर एक पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हें मानना तो मानना, नहीं तो किसी और का देख लेना। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एआई जितना एक्सेसिबल चीजों को बना रहा है, बनाएगा तो बहुत दूर की बात है, जितना अभी बना भी चुका है ना। कोई भी आदमी आज की डेट में खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कोई भी आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई भी आदमी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। और आई गेस फ्रीलांसिंग वर्क करना या फिर खुद की कंपनी शुरू करना ज्यादा सेफ होगा एज कम्पेयर टू किसी के अंडर काम करना। क्योंकि अगर आज की डेट में आप लोग अगर कंपनी शुरू करते हो तो आने वाली जो लेबर होगी ना वो चीप बहुत होगी। आप एज ए एम्प्लॉय जब सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे को सस्ते में काम करना पड़ेगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, कितना बुरा मार्केट है। और अगर आप एज अ फाउंडर पीओवी से देखोगे तो उनके लिए तो भैया सस्ती लेबर पड़ी है मार्केट के अंदर। तो सर्कमस्टांसेस हमेशा जिंदगी में चेंज होते रहेंगे, लाइफ के अंदर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट आप लोग उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आपके ऊपर होता है। अगर आपको लग रहा है कि एज अ स्टूडेंट और एज अ न्यू जॉइनी आपको प्रॉब्लम आ रही है, फाउंडर बन जाओ। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको एआई बनाना है, एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है और कुछ स्किल सीखनी है, तो आप लोग एआई की मदद से ना 15 से 20 दिन के अंदर सीख के अपने आप कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम बोलते हो पीडब्ल्यू मेरे ऊपर 2 स्ट्राइक मार दिए। मतलब किसी आदमी को इतना ट्रोल करोगे कि सर से पानी ऊपर जाए तो कोई ना कोई एक्शन लेगा ही। फिर तुम बोलते हो कि पीडब्ल्यू ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब ब्रांड को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए बंदे को, जिससे वो बदनाम कर सके। अपनी आंखों में झांक के नहीं देख रहा कि क्या गलत किया है मैंने, क्या नहीं गलत किया है, अपने गिरेबान में झांक कर देख। बेसिकली इस भाई ने पीडब्ल्यू को उतना ट्रोल नहीं किया। इस वीडियो में अगर पीडब्ल्यू ट्रोल भी न करता तो वीडियो पे व्यूज ना आते, जिसमें इसने एआई को प्रमोट किया है। मतलब बंदे को कंट्रोवर्सी फैलानी है किसी न किसी बात पर।